हाँ जी आ गया है। कह रहा है नंबर 1 फिर से। वाह, देखो नंबर 1 फिर से बताते हैं। चलो नंबर 1 है ही ऐसा क्वेश्चन फिर से बताने वाला। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 फिर से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर है, हाँ नो सर, कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु, देखो 100% का वस्तु है, 5% लाभ पर बेचा, 105% पर बेचा। लाभ हानि का बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये। यदि वह 5% कम में खरीदता, मतलब 95% में खरीदता, 1 रुपया कम में बेचता, जितना बेचा उससे कम में बेचता, तो उसे लाभ होता कितना? 10%, 110/100 बराबर ये विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य पर होता लाभ, तो ये किसके बराबर होता है? विक्रय मूल्य के बराबर। 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 से 19, 19 गुना 11, 11 नमा 99, 11 एकम 11, 11 9 20, 209%। 2 से इधर गुना कर दो, 210% माइनस 2, 2 से 11 गुना 19 किए 209%, 2 से उधर गुना कर दिए, 210 माइनस 2, तो 209% माइनस 210% बराबर -2, -1% बराबर -2। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100% बराबर x। हाँ, अब एक नंबर में किसी को कोई तरह का कष्ट है तो बोलो। हाँ, एक नंबर में अगर कोई कष्ट है तो बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाँ 2 नंबर क्वेश्चन, हाँ 1 मिनट देख लेते हैं, अब ठीक है। हाँ 2 नंबर क्वेश्चन, हाँ एक व्यक्ति ने कुछ अंडे, ध्यान दो 2 नंबर पर, कह रहे एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 1 रुपया के 2 की दर से खरीदा, 1 रुपया के 2 की दर से खरीदा, तथा उतने ही अंडे 2 रुपया के 3, उतने ही अंडे 2 रुपया के 3 की दर से खरीदा। मतलब जितना खरीदा है ये भी खरीदा है, ये भी खरीदा है, लेकिन दोनों बराबर खरीदा है। पहले अंडे का बराबर करो संख्या, 2 और 3 बराबर कब जाकर होगा? तो 2 और 3 का लघुत्तम 6, 6 करने के लिए इस अंडे की संख्या को बराबर करने करें, बराबर करने के लिए इसमें कर देंगे 3 से गुना, इसमें कर देंगे 2 से गुना, क्योंकि उतने ही अंडे, मतलब अंडे का संख्या बराबर। तो 3 रुपया में ये वाला 6 अंडा खरीदा, ये 4 रुपया में 6 अंडा खरीदा। ये वाला 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा, और उतने ही अंडे 2 रुपया में 3 की दर से खरीदा। उतने ही अंडे की संख्या को बराबर करना था, इसी कारण से 2 और 3 का लघुत्तम 6, 6 करने के लिए यहां 3 से गुना, यहां 2 से गुना। अब देखो 4 3 7 रुपया में कितना अंडा खरीदा? तो 12। तो ये रुपया है, ये वस्तु है, खरीदा है तो क्रय मूल्य, और बेचा कैसे है? कह रहा है इन सबको 3 रुपया के 5, 3 रुपया के 5 की दर से बेच दिया, ये विक्रय मूल्य। 35 में कोई सामान खरीदा और 36 में बेचा, 35 में सामान खरीदा 36 में बेचा, तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है 35 पर गुना 100। कटा देंगे, 5 से कटाओ 20, 5 से कटाओ 7, 20/7, 20/7 का मतलब है 2.6/7% लाभ। तो पूरे सौदे में कितना परसेंट लाभ हुआ? 2.6/7% लाभ। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, 1 रुपया की 2 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती। 1 रुपया के 20 की दर से बटन बेचने पर 1 रुपया के 20, रुपया बटे वस्तु, तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाता है। रुपया में अगर वस्तु से भाग दे देते हैं तो वस्तु का मूल्य आ जाता है। 1 रुपया में 20, तो 1/20 वस्तु का क्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो, जो भी मूल्य आ गया
इस दर से बेच रहा है तो 4% हानि हो रहा है, मतलब 96% बराबर 1/20। कह रहा है 20% लाभ कमाने हेतु 120%, 1 रुपया में कितने की दर से बटन बेचे। 1 रुपया में क्या बटन बेचेगा? एक्स, रुपया बटा वस्तु। 24 चौका 96, 24 पंचे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 गुना 1/x बराबर 5 गुना 1/20। 5 एकम 5, 5 चौका 20। अब क्रॉस हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 16। x उधर जा गुना हो जाएगा, x गुना 1 x, 4 गुना 4 16। तो कितना बेचेगा? 1 रुपया में 16। सही है। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन 3 के बाद अब 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने एक गीजर उसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा। एक व्यक्ति ने एक गीजर उसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा। तो खरीदा है कैसे? एक व्यक्ति ने एक गीजर उसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा। तो खरीदा जो है वो सीपी जो किया है वो एमपी का 9/10, 9/10। यहां 10 गुना सीपी बराबर 9 गुना एमपी। सीपी रेशियो एमपी आ गया, क्रयमूल्य अनुपात अंकित मूल्य 9/10। ताक झांक से सीपी को ढके 9, एमपी को ढके 10। तो कह रहा है तथा अंकित मूल्य से 8% अधिक में बेचा। जो अंकित मूल्य है 10, इससे भी 8% अधिक 108/100 में बेचा। 10 से 10, 10.8 इतना में बेचा। 9 में खरीदा था, इतना में बेचा। तो बेचा तो फायदा कितना हुआ? तो 1.8 लाभ हुआ। 1.8 किस पर? तो 9 पर। अब गुना 100, दशमलव हटाएंगे यहां 10। अब देखो ये जीरो कट गया, 9 दूना 18, तो 20% लाभ, 20% लाभ। अगला क्वेश्चन 20% लाभ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है एक व्यापारी एक घड़ी 450 रुपया में खरीदता है तथा इसका मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% छूट देने के बाद भी, 10% छूट देने के बाद भी, बट्टा देने के बाद भी उसे 20% लाभ हो। घड़ी का अंकित मूल्य, ध्यान दो 5 नंबर क्वेश्चन। छूट दिया जाता है हमेशा अंकित मूल्य पर 10% छूट दे रहा है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देता है, अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया, लाभ हुआ 20%। सीपी गुना 120/100। अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दिया जाता है और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ये दोनों विक्रय मूल्य के बराबर है। 100 से 100, 30 चौका 120, 30 या 90। सीपी रेशियो एमपी, सीपी रेशियो एमपी पहले निकालेंगे। सीपी को ढकेंगे 3 और एमपी को ढकेंगे 4। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ गया 3:4। क्रय मूल्य दिया हुआ है 3 बराबर 450। पूछ रहे सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य 4 बराबर x। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो आ गया 600। क्रय मूल्य आ गया 600। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या के गुणनफल के सभी अंक 3 है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? तो इसका एक तरीका यह है कि ऑप्शन में 7 से गुणा करके चेक कर लो, या दूसरा तरीका बताते हैं। कह रहे किसी संख्या में कोई एक नंबर है जिसमें 7 से अगर गुणा कर दें तो जो गुणनफल आएगा उसके सारे अंक
j अंक होगा त्याग वो 3 होगा, मतलब 3 बढ़ते जाएगा, जितना 3 चाहिए उतना 3 ले सकते हो। गुणनफल में जितना अंक आएगा 3 हो, तो संख्या क्या आ जाएगा x बटे 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, जितना डॉट लेना चाहो ले लो, अब बटे 7, मतलब हर बार 3 3 ले सकते हैं। भाग दे के देख लो, 7 चौका 28, बचा यहां पर 5, बचा 5, 5 पर 3 53, 7 सते 49, बचा 4, 4 पर 3 43, 7 छके 42, एगो 3 और ले लो 42, बचा 1, 1 पर 3 13, 13 तो 7 एकम 7, बचा 6, एगो 3 और ले लो, 6 पर 3 63, 7 नमा 63। ऐसा सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 4 7 6 1 9। तो ऐसा संख्या, इस संख्या में अगर 7 से गुणा कर देंगे तो गुणनफल के सभी अंक 3 हो जाएगा। हाँ, मैंने एक संख्या मान लिया x है, उसमें 7 से गुणा करेंगे तो गुणनफल जो होगा उसके सभी अंक क्या होना चाहिए, जय गो अक्षर होगा, सब के सब 3 होगा। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 7, ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है 6 पे पावर 67, 6 पे पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। 6 पे नहीं, 67 पे पावर है, 67 पे पावर 67 को 67 पे पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा। तो शेष निकालने का जो थ्योरी होता है, 67 को लिख देंगे 68 माइनस 1 पर पावर 67 अब प्लस 67 बटे 68, 68 68 कट गया, 68 68 कट गया, 68 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, इसके नीचे, सबके नीचे। अब बताओ -1 पर पावर 67, तो -1, -1 पे पावर जब विषम संख्या होगा तो रिजल्ट माइनस होगा, और सम होगा तो प्लस होगा। -1 पर पावर आया 67, तो -1 अब प्लस 67 अब बटे 68, 68 ये नहीं सोचना यहां से यहां कट गया, बचा कैसे है, बचा 68 इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे, सबके नीचे, तो -1 प्लस 67 तो 66 बटे 68, तो जो ऊपर में बच जाता है यही शेष होता है, तो शेष बच गया 66, शेष बच गया 66। ये रिमाइंडर थ्योरम पर है, शेषफल प्रमेय वाला थ्योरी से है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है B8 का, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन है 47 पर पावर 43 प्लस 43 पर पावर 43, और दूसरा है एंड 47 पर पावर 47 प्लस 43 पर पावर 47। कह रहा है इसके उभयनिष्ठ क्या है। उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन हो, कॉमन क्या है, तो एक थ्योरम होता है, लिख लो, जो नहीं जानते हो वो लिख लो इसके पीछे, 8 नंबर का थ्योरी, a पर पावर x प्लस b पे पावर x, जब x विषम संख्या हो, जब x विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो संख्या a प्लस b से विभाज्य होगा, a प्लस b से विभाज्य होगा, ये थ्योरी होता है, विभाज्य होगा। तो ये पावर विषम संख्या है, पावर विषम संख्या अगर होगा, कह रहा है a पर पावर x, 8 नंबर के लिए थ्योरी के बारे में, a पावर x प्लस b पावर x, जब x विषम संख्या हो तो संख्या a प्लस b से कटेगा, और पावर अगर विषम है, पावर विषम है, बीच में माइनस है, तो a माइनस b से कटता है। वो अगला सेट में देंगे क्वेश्चन, अगला हफ्ता सेट चलेगा, इस पर क्वेश्चन देंगे, दे देंगे पहला ही सेट में इस टाइप का, माइनस वाले केस में। हाँ तो प्लस है तो ये प्लस से कटेगा विषम के केस में, जब ये विषम होगा, अब माइनस रहेगा तो माइनस से कटेगा। चलो देखो, तो ये भी संख्या कट सकता है 47 प्लस 43 से,
ये भी संख्या कट सकता है 47 प्लस 43 से इसमें भाग लग जाएगा और इसमें भी लगेगा। पावर देखना है, पावर से नहीं कटता है, पावर विषम होना चाहिए। और ये भी संख्या कटेगा 47 प्लस 43 से, तो ये कटने वाला नंबर है दोनों 47 प्लस 43। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन पूछ रहा है क्या है, तो कॉमन हो जाएगा 47 प्लस 43। दोनों में कॉमन क्या है, तो 47 प्लस 43, क्योंकि ये भी इससे कटने वाला नंबर है, ये भी इससे कटने वाला नंबर है, दोनों में कॉमन। उसके बाद है, नहीं आया समझ में, चलो कुछ लंबा चौड़ा ये थ्योरी का क्वेश्चन है, धीरे धीरे करवाएंगे हर सेट में तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर है 8 के बाद 9। कह रहे दो संख्याओं का योग फल 528 है, इनका HCF 33 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं। तो देखो जोड़े जब निकालना होता है, कह रहे दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है। इस तरह का दो क्वेश्चन होता है, एगो योगफल दिया है, एगो गुणनफल दिया हुआ। तो कह रहे इनका HCF 33 है, एक संख्या मान लेंगे 33x और दूसरा मान लेंगे 33y। तो 33x प्लस 33y बराबर 528। 33 कॉमन ले लो, एक संख्या HCF को अटैच करके संख्या मान ली, एक संख्या मान लिए 33x, एक संख्या मान ली 33y। 33 कॉमन ले लो, x प्लस वाई बराबर 528। कटाओ 11 तिया 33, 11 चौका 44, 11 अठे 88, 3 से 16। x प्लस वाई बराबर आया 16। अब देखना है पेयर क्या बन सकता है। पेयर वो ले सकते हैं जिसमें एक कॉमन हो। x का मान 1 और 15 एक पेयर होगा। 2 और 14 एक पेयर नहीं होगा, क्योंकि उसमें 2 कॉमन है। पेयर वही होता है जिसमें केवल एक कॉमन हो। दूसरा 3 13 हो जाएगा, फिर 4 12 नहीं होगा, फिर 5 11 हो जाएगा, फिर 7 9 हो जाएगा। उसके बाद नंबर पलटेगा तो क्या गो पेयर बन सकता है, 1 2 3 4 पेयर होगा। कितना पेयर होगा, ऐसे संख्या कितने जोड़े बनेंगे, तो 4 जोड़े। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर देखो, दस नंबर है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, 10 नंबर कह रहे कौन सा नंबर 3/5 और 2/3 के बीच में है। कौन सी संख्या 3/5 और 2/3 के बीच में है। ऑप्शन है, माने इसके बीच का पूछ रहे संख्या कौन सा है। ऑप्शन है 2/5, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/15, ऑप्शन डी है 31/50। कह रहे कौन सी संख्या इन दोनों के बीच का है। 3/5 और 2/3 के बीच में है। तो बीच में हो, आरोही हो अवरोही हो, सब पे 2 2 जीरो बैठा दो। क्वेश्चन पर भी ऑप्शन पर भी अपने मन से सब पे 2 2 जीरो बैठा करके कटा देंगे, डायरेक्ट पता चले। कटाएंगे 5 6 के 30 60, 3 6 का 18, 3 6 का 66। अब देखना है कौन सा ऑप्शन को कटा करके 60 और 66 के बीच में आता है। 5 से 40, 3 से 33, 15 6 के 90, 0 0, 5 6 के 30 और 5 दूना 10। तो ये आ गया 60 और 66 के बीच में कौन सा संख्या है, तो 62। तो यही ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है 11। 4 9 का फिर से सर 9, चलो देख लेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर है 11। जिसको अगर एकाध नहीं समझ में आएगा या दोबारा नहीं बता पाएंगे तो ये ध्यान रखना, अगला सेट में उस क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे अगला हफ्ता। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है इसमें 7 8 9 ये सब रिपीट कर देंगे अलग अलग डाटा देकर के, तो वो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 11। 11 कह रहा है जो 2 पर एंटी रेकरिंग 0.75
प्लस 3 पर एंटी रेकरिंग 0.78। तो एंटी रेकरिंग का मतलब है ये निगेटिव संख्या है और ये पॉजिटिव संख्या है। रेकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति। यहां जो दशमलव के बाद जो अंत से होता है, हाँ राजीव रंजन, रवि रंजन कैसे है, ठीक है। हाँ देखो, रेकरिंग होता है दशमलव के बाद अंत से, अगर नंबर पे है तो उसको पढ़ते हैं एंटी रेकरिंग। एंटी रेकरिंग का मतलब वो माइनस है, ये है -2 अब प्लस 0.75। ये निगेटिव और पॉजिटिव संख्या को मिला के लिखा है, इसको लिखेंगे, ये एंटी रेकरिंग है तो -3 अब प्लस 0.78। माइनस वाले टर्म को एक साथ जोड़ो और प्लस वाले टर्म को एक साथ जोड़ो। -2 -3 -5 अब प्लस 5 8 13 के 3 7 7 14 1 15.1। अब ये दोनों को जोड़कर इतना आया, ये दोनों को जोड़कर इतना आया, -5 प्लस इसको तोड़ देंगे 1 अब प्लस 1 प्लस 0.53। दशमलव वाले अंक को अलग कर लेंगे, नंबर को अलग, 1.53 आया तो एक को अलग 53। अब फिर ये दोनों कैलकुलेट होकर हो जाएगा -4 प्लस 0.53। तब माइनस प्लस को एंटी रेकरिंग इसको कर देंगे 4 पर एंटी रेकरिंग 0.53, 4 पर एंटी रेकरिंग 0.53। हम छोटू, अच्छा छोटू, बारह नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन देखो। छोटू कहियो क्वेश्चन बनाते हो? हाँ चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर क्वेश्चन है 1/5 प्लस 999 पूर्णांक 494/495 गुना 1/5 बराबर क्या होगा। तो देखो पूर्णांक को प्लस कर देंगे, ध्यान से समझना, पूर्णांक को प्लस कर देंगे, इधर एक जोड़ देंगे, इधर एक घटा देंगे। पूर्णांक को प्लस कर देंगे, पूर्णांक जैसे 2 पूर्णांक 1/2 है तो इसे लिख सकते हैं 2 + 1/2। एक तरफ एक जोड़ दिए, दूसरी तरफ एक घटा दिए, 1/5 प्लस 1000, 999 प्लस 1000, उधर घटेगा तो -1/495 गुना 1 से गुना 99 है शायद क्वेश्चन में, गुना 99, हाँ गुना 99। तो क्या किया, पूर्णांक को प्लस लिख दिए, इधर एक जोड़ दिए, इधर एक घटा दिए। 494 में से 495 घटेगा तो -1/495, 99 सब दोनों में गुना कर दो, 1/5 प्लस 1000 गुना 99 माइनस 1/495 गुना 99, 99 एकम 99 पंचे कट गया, 1/5 प्लस 99,000, 99,000 माइनस 1/5, ये कट गया, आंसर आ गया 99,000, जो कि ऐसा ऑप्शन शायद नहीं है, 99,000 नन। अगला क्वेश्चन है 13, अभी बना रहे हैं, वाह अभी देख देख के बनाते हैं जाओ। हाँ 13 नंबर है, हम कहते हैं कभी कभी कटू, बात मेरा कभी कभी बुरा लग जाता है छोटू। कह रहा है यदि a + b + c बराबर 0, a + b + c बराबर 0 हो तो पूछ रहा है, हो तो a² प्लस b² प्लस c² बराबर क्या होगा। ये तो इस तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा ABC और BC से भाग दोगे बचेगा AS ऊपर गुना करो AQ, AC से भाग दो बचेगा BB ऊपर गुना करो BQ, प्लस AB से भाग दो तो CQ।
तो देखो ध्यान से, तो a प्लस बी प्लस सी जब 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ध्यान से समझो, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। 3abc बाय abc, abc abc कट गया, आंसर आ गया 3। अगला क्वेश्चन नंबर है 14। 14 नंबर ध्यान दो, 14 नंबर में ध्यान दो क्वेश्चन पर। कह रहा है क्वेश्चन, यदि a बाय बी मतलब a रेशियो बी, 14 नंबर में a बाय बी का मतलब है a रेशियो बी दिया हुआ है 4:5, बटे का मतलब होता है रेशियो। उसके बाद कह रहा है b बाय सी मतलब b रेशियो सी 15:16। पूछ रहा है हो तो c² माइनस a², ये हो तो दिया है, बटे का मतलब है रेशियो, a बाय बी का मतलब है a रेशियो b, तो c² माइनस a² बटे c² प्लस a²। तो पहले abc का रेशियो निकाल लो, abc का रेशियो मर्ज कर दो, उल्टा लगा देंगे, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 16 पंचे 80, 5 से कटा देंगे 12, 15, 16। अब मान बैठाओ a का c का 16, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बटे 16 का स्क्वायर 256 प्लस 144, तो नीचे तो आ जाएगा 400, नीचे आ जाएगा 400 और ऊपर घटाना पड़ेगा, देख लेते घटा करके, 6 में से 4 गए 2 और 5 में से 4 गया 1, 8 से कटा दो, 8 पंचे 40, 8 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 8 है कम 8, 8 चौका 32, 2 से और कटा दो, 7/25, आंसर आ गया 7/25। चलो अगला क्वेश्चन नंबर है 15। सर अभी आप कहां पढ़ा रहे हैं, कहां पढ़ा रहे हैं, घर से पढ़ा रहे हैं? चलो कह रहा है 15 नंबर, कह रहा है यदि √24 बराबर 4.899 हो तो रूट अंडर 8/3। देखो √24 का मान दिया है 4.89, पूछ रहा 8/3, इसको रेशनलाइज कर दो, 3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो ध्यान दो ऊपर हो जाएगा √24, अब बटे नीचे आ जाएगा 3। ध्यान दो हर परिमेकरण के लिए क्या किए, 8/3 था रूट में, तो नीचे भी 3 से गुना, ऊपर भी 3 से गुना, तो 3 का पेयर बनाएगा, 3 बाहर, ऊपर में रूट में फंसा रह गया 24। √24 का मान दिया है 4.899, अब बटे 3, 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 1.633। अगला क्वेश्चन है 16। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में किसी छात्रों का औसत प्राप्तांक 63 प्रति विषय था। एक परीक्षा में किसी छात्रों का औसत प्राप्तांक 63 प्रति विषय था। यदि उसे भूगोल में 20 अंक अधिक मिला होता, इतिहास में 2 अंक अधिक। देखो पहले औसत प्राप्तांक है 63, कह रहे भूगोल में 20 अंक अधिक मिला होता, इतिहास में 2 अंक अधिक मिला होता। भूगोल में 20 अंक अधिक मिला होता, इतिहास में 2 अंक अधिक मिला होता, मतलब टोटल अंक ज्यादा कितना मिलता, 20 + 2, 22 नंबर अगर अधिक मिलता तो औसत प्राप्तांक 65 होता। हाँ ध्यान दो, तो पूछ रहा है उस परीक्षा में कितने विषय था, पहले उसको मिला है 63 औसत है, अगर भूगोल में 20, इतिहास में 2, 22 नंबर अगर बेसी मिल जाता है तो औसत 65 हो जाता है।
औसत क्या होता है 65 हो जाता है। मतलब औसत पे कितना, नंबर में अगर 22 बढ़ा तो औसत में कितना बढ़ रहा है 2, मतलब वो 22 नंबर क्या जगह बांटा गया है, 2 करके 2 से भाग दे दो। तो उस परीक्षा में कुल कितने विषय था 11। ध्यान दो, नंबर बढ़ा 22, लेकिन औसत पे कितना बढ़ा, नंबर अगर बढ़ाए 22 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है मिलता, तो औसत में कितना बढ़ता 2, तो भाग दे दिए, तो विषय कितना था 11। कह रहे दो संख्याओं का योग 80 है, दो संख्याओं का योग 80 है, यदि एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 5 गुना के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 17, ये 16 था। कह रहे दो संख्या का योग 80 है यदि एक संख्या का 3 गुना ए का 3 गुना बी के 5 गुना के बराबर हो। तो यहां से ए रेशियो बी आ जाएगा 5:3, ए रेशियो बी आ जाएगा 5:3, 5 3 8 बराबर 80, 8 बराबर 80, 5 3 8 बराबर 80। तो क्या पूछ रहा है, बराबर हो तो संख्याएं क्या है, दोनों संख्या पकड़ रहा है, एक संख्या के 3 गुना दूसरी संख्या के 5 गुना बराबर है, या तो ए रेशियो बी, 5 3 8, 5 3 8 बराबर 80। एक यूनिट का मान आया 10, 10 पचे 50 और 10 तिया 30, 10 पचे 50, 10 तिया 30। एक संख्या गया 50, दूसरा 30 आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर है 18, 18 ध्यान दो, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 18, कह रहे ए पर पावर, यदि 18 नंबर x बराबर y पर पावर a और y बराबर z पर पावर b और z बराबर x पर पावर c हो तो abc, हो तो पूछ रहा है abc, abc का मान। हाँ ध्यान से समझना, एक स्टेप समझ में आ गया तो काम हो गया, नहीं आया तो कुछ नहीं समझ में आएगा। सिर्फ लैंग्वेज पर ध्यान देना। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक को उठाते हैं, इसी से आगे बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को। x बराबर क्या है y पर पावर a। अब बताओ केवल y के लिए क्या लिख सकते हैं, केवल y के लिए छुच्छे y का मान क्या है z पे पावर b। ये छुच्छे y के बदले लिखेंगे z पे पावर b। x बराबर केवल y के बदला z पे पावर b और ऊपर पावर a है तो ये रहबे करेगा। ये जो लिखे है z पर पावर b, छुच्छे y के लिए छुच्छे y का मान है z पे पावर b। तो x बराबर आ गया z पे पावर ab, a गुना b। अब देखो छुच्छे z के लिए क्या लिख सकते हैं, x बराबर z, छुच्छे z के लिए क्या आ सकता है x पे पावर c, x पे पावर c z के लिए बराबर ab। तो x पर पावर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, बराबर x पे पावर abc, ab में c गुना होगा abc, x x कट गया, abc बराबर आ गया 1, abc बराबर आ गया 1, abc बराबर आ गया 1। एक मिनट तक हाँ चलो कह रहा है। हाँ अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, 19 नंबर, इसमें लैंग्वेज पर ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहे दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े, इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवारों को वैध मतों का 55% मत मिला हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 वोट पड़ा, 7500 टोटल वोट पड़ा, इसमें 20% अवैध हो गया। तो 20% अवैध हो गया, बढ़िया वोट कितना बचा 80%। ये वोट बढ़िया वाला वोट बचा, टोटल 20% अवैध हो गया, बढ़िया वोट बचा 7500 का 80% बढ़िया वोट बचा। कह रहा है एक उम्मीदवार को वैध मतों का
55% मत मिला, मतलब ये जो वोट है इसका एक को 55% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? अगर एक को 55 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा? 45। यही सॉल्व करना है। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से घटाएंगे 20, 45 गुना 20, 900, 9 तिया 2700, 19 नंबर का। या ऐसे भी कर सकते हो, 7500 का 20% निकाल के घटा दो 1500, 6000 वोट बचेगा। 6000 में एक को मिलेगा 55%, तो 6000 का 55% निकाल करके 6000 में से घटा दो, या 6000 का डायरेक्ट 45% निकाल दो। चलो, कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, अभ्यंतर या अंदर एक के बात होता है, किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां दिया गया है। एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान से समझना, इस थ्योरी है ये क्वेश्चन कम है, थ्योरी ज्यादा है। ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर कोई बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबिक दूरियां, लंब वाला दूरी दिया गया है। लंब वाला दूरी एक का मान है √3, ये दूरी, और ये दूरी है 2√3, और ये दूरी है 5√3, लंबिक दूरी। इन तीनों को जोड़ देंगे तो h के बराबर होगा, इन तीनों को जोड़ देंगे तो h बराबर होगा √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3। h का मान आ गया 5 2 7 1 8√3। समबाहु त्रिभुज का हाइट हो गया। हाँ, ध्यान से समझना, समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या रहा है, कैसे सर? समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर कोई बिंदु से डाला गया, समबाहु त्रिभुज है, समझाते हैं, ध्यान दो। किसी त्रिभुज कोई बिंदु से डाला गया लंब की लंबाई अगर x y z है, x y z है, तो इसको जोड़ देते हैं तो h के बराबर हो जाता है x प्लस y प्लस z। और क्या रहा है इस त्रिभुज का परिमाप? अगर क्षेत्रफल पूछता है, डायरेक्टे लगाते, जब समबाहु त्रिभुज में हाइट दिया रहता है तो क्षेत्रफल होता है 1/√3h²। तो परिमाप पूछ रहे तो भुजा निकालना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज में भुजा और ऊंचाई के एक बीच एक संबंध होता है, h बराबर a√3/2, ये रिलेशन होता है हाइट और साइड। h के जगह है 8√3 बराबर a√3/2, √3 से √3 कट गया, समबाहु त्रिभुज का भुजा आ गया 8 दूना 16। ये भुजा, ये भी 16 आ गया, ये भी 16 आ गया, ये भी 16 आ गया, तो परिमाप हो जाएगा 16 16, 16 गुना 3 48। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, 3 गुना भुजा, तीनों भुजा की लंबाई का जोड़ 16 या 48। तो मेन बात है, समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु से अगर लंब का लंबाई को जोड़ देंगे तो वो हाइट के बराबर होता है, और हाइट और साइड के बीच ये रिलेशन होता है, क्योंकि हमें साइड निकालना था। तो हाइट और समबाहु त्रिभुज में भुजा और ऊंचाई के बीच संबंध होता है h बराबर a√3/2। चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर, 21 नंबर। अब सर आराम से कर लीजिए, वाह। 21 नंबर देखो, 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी यदि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, एबीसी का केंद्रक, केंद्रक का मतलब जहां माध्यिका कटता है उसी को बोलते हैं केंद्रक। ए बी सी का केंद्रक जी है, ये इस पॉइंट का नाम है जी, ध्यान से समझना, जी है। केंद्रक कहा जाता है जहां माध्यिका कटता है उसी को सेंट्रोइड केंद्रक कहता है। तो ये जब काटता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 बराबर भाग में बांटा चला जाता है। त्रिभुज का माध्यिका जहां कटता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 बराबर भाग में बांटा चला जाता है। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 48 है, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 कोला का क्षेत्रफल है 48 cm²।
पूछ रहा है त्रिभुज बीजीसी, बीजीसी इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल, बीजीसी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज में क्या कोला आया, एक और एक दो, 6 कोला का क्षेत्रफल 48, 2 कोला का क्षेत्रफल x, 6 कब 6, 6 8 48, 8 दूना 16 cm स्क्वायर, 16 cm स्क्वायर। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दिया जाए, वर्ग की भुजा 20 नंबर का थ्योरी है, याद करने वाला है। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दिया जाए 22 नंबर, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 110 गुना 110 बटे 100 जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा। तो 21% की वृद्धि, 21% की वृद्धि। वर्ग की भुजा में अगर 10% बढ़ा, क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा, 21% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर है 23। कह रहे किसी समचतुर्भुज का परिमाप, कह रहे किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर, समचतुर्भुज है, परिमाप है 40, तो भुजा हो जाएगा 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10। परिमाप 40 है तो भुजा 10 10 हो गया, और ऊंचाई दिया हुआ है 5। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल में समांतर वाला क्षेत्रफल निकाल दो, आधार गुना ऊंचाई। आधार भी दिया है, ऊंचाई भी दिया है, तो समांतर का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि समचतुर्भुज का तो वैसे बेसिक क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना d1 गुना d2। तो d1 d2 तो यहां दिया नहीं है, आधार दिया, ऊंचाई दिया, तो लगा दो 10 गुना 5, 10 पचे 50 cm स्क्वायर। समांतर वाला क्षेत्रफल समचतुर्भुज में लगा दिए, तो आधार दिया है, ऊंचाई दिया, तो आधार गुना ऊंचाई। अगला क्वेश्चन कह रहे किसी वृत्तीय पहिया का त्रिज्या, किसी वृत्तीय पहिया का त्रिज्या जो है 1.5 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये था 23, ये है 24। कह रहा है टोटल दूरी है 11 किलोमीटर, इसको मीटर बदल लो, इतना दूरी चलना है। एक बार जब पहिया घूमेगा तो ये डिस्टेंस कवर होता है 2πr। एक बार पहिया जो घूमेगा तो कितना दूर चलेगा, तो ये 2πr डिस्टेंस, तो 2 गुना 22/7 गुना मीटर में कितना है 1.75, भाग दे देंगे। टोटल इतना दूरी चलना है मीटर में, 11 किलोमीटर था, मीटर बदल दिए, एक चक्कर में दूरी 2πr, एक चक्कर का दूरी। दशमलव हटाओ 100, 7 से कटाएंगे, 7 दूना 14, 7 पचे 25, चौका 100, 2 एकम 2, 2 से 11, 11 से यहां कटा दो 1000, 1000 चक्कर। कुल कितना चक्कर लगाना होगा, 1000 चक्कर। माने टोटल डिस्टेंस बताए एक चक्कर का दूरी, एक चक्कर का दूरी होता है 2πr। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। एक पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 57 है, ऊंचाई 10 है, तो पिरामिड का क्षेत्र, पिरामिड का आयतन, तो देखो पिरामिड का आयतन होता है, पिरामिड का आयतन होता है, आयतन होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल। 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल है 57 गुना ऊंचाई है 10, 3 से कटाएंगे 19, 19 दे हैं 190 cm3। पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आज यहीं तक रहने दो, गुड नाइट, रहने दीजिए आज यहीं तक। चलो।